हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और बहुत लंबा ब्रेक लेके मैं आप लोगों के साथ में फिर से आई हूँ। बहुत हिम्मत जुटा के आई हूँ। ब्रेक क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या रीज़न था, बहुत सारे मतलब रीज़न थे। सबसे पहला तो मेरा दांत का दर्द। अभी भी आप देख सकते हो पूरा फेस जो है ना मेरा स्वेल हुआ पड़ा है। दांत में इतना शदीद दर्द था कि मुझसे जबड़ा नहीं खोला जा रहा था अपना। और मेरा दांत का दर्द इतना बढ़ गया था। वो जाहिर सी बात है, जब दांत में दर्द होता है तो पूरा आपका ये वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पूरा पेन में होता है। फिर हम डॉक्टर के पास गए भी, मैं गई तो डॉक्टर ने कहा कि रूट कनाल करना होगा ये वो। और मैं सच बताऊं, मेरे को इन चीज़ों से इतना डर लगता है ना। मुझे ना दो चीज़ों का फोबिया है। एक तो दांत का, अगर जैसे कोई सीन चल रहा हो ना जिसका दांत में दर्द हो या डॉक्टर दांत निकाल रहे हो ये वो, मुझे चीखना शुरू होता है। मुझसे ना वो सीन बर्दाश्त नहीं होता, दांत वाला। और दूसरा खून का, मुझसे ब्लड भी नहीं देखा जाता। तो ये दांत का जो है ना वो मेरा एक फोबिया ही है। आज पूरा इसमें गड्ढा हो चुका है। हर साल कुछ दिन मेरे ऐसे जाते हैं। शायद पिछले अगस्त में भी मेरे दांत में दर्द था, जब मम्मी हॉस्पिटल में थी ना, तो वहाँ से मैं मम्मा को डिस्चार्ज करा के घर पे बिठा दिया था। और फिर मैं रात को 9 बजे डॉक्टर के पास अकेली गई थी कि मेरे दांत में इतना शदीद दर्द था। फिर बस वो ये पेन किलर खाए थे, उन्होंने गार्गल करने के लिए दिया था, सारी चीज़ें दे दी थी, तो चीज़ें सेटल हो गई थी। अब बार बार जब भी मैं वहाँ जाने की कोशिश करती ना, वहाँ मेरे पैर नहीं होते। मैं ऑपरेशन करा लूँ लेकिन मैं दांत का कुछ ना करा पाऊँ। और ऐसा नहीं है, मैं जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ, मैंने उनको अपनी मामी जी को भी रिकमेंड करा था और वो आज खुश हैं। 2 साल हो गए उन्होंने अपने दांत का ट्रीटमेंट करा दिया और मैं इस दांत से 2 साल से भी परेशान हो रही हूँ। लेकिन बस वही है ना, किस्मत। किस्मत के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही था। दूसरा, पूरा वीक जो है, हाँ, हालांकि मैं इनायत से फ़ोन उठवा सकती थी या हस्बैंड को बोल सकती थी, बट कई बार आपका दिमाग भी जो होता है ना वो काम नहीं कर रहा होता है, सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। उसके बाद क्या था, मार्चिंग, हाँ, इनायत के क्योंकि आज आज कितनी तारीख हो गई है, आज 13 तारीख है। हाँ, आज 13 अगस्त है। 13 अगस्त को, कल इनायत के स्कूल में मंडे को 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है। तो उनकी जो मार्चिंग की क्लासेस लगी ना, बच्चे इतना ज़्यादा थक हार जाते थे, फिर बच्चों में ही लगना पड़ता था। तो एक तो दांत का दर्द, पूरे घर का काम, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं कैमरा उठाऊं और अपने व्यूवर से बात करूं या मैं आपको कुछ अपनी कंडीशन बताऊं। मैं चाहती थी अपने अपने आप ही बताऊं, अपने तरीके से बताऊं। तो बस वही था, इसलिए व्लॉग्स नहीं आए थे, इसलिए कुछ भी शूट नहीं हुआ इन दिनों। मैंने खाना पीना भी ऐसे ही रहा, बस कि बस चलता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि बस कभी कुछ बना लिया कभी कुछ। मैंने तो लिटरली 2 दिन तक तो जो जबड़ा नहीं खुला था तो मैंने ब्रेड से अपना पेट भरा, क्योंकि मेरे मेडिसिन इतने ज़्यादा होते हैं। मेरे खुद के शुगर के मेडिसिन होते हैं, उसके बाद फिर मेरे जो दांतों के मेडिसिन थे वो इतने सारे थे कि बस मैं क्या ही बताऊँ ना, मैं कुछ नहीं बता। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी। क्या आ रहा है? अच्छा, ठीक है। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ बात करने की। और मैंने कल से बात करना स्टार्ट करा है। कल, हाँ, मनाज से बातचीत हुई थी, तो कल मम्मा से भी बातचीत हुई। तो कल मैंने अपनी आवाज़ बहुत टाइम बाद सुनी, क्योंकि इतना साइलेंट तो मैं कभी नहीं रही, इतनी साइलेंट मैं हूँ भी नहीं। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मुझे बात करना पसंद है। और अगर मैं शांत हुई हूँ तो इस मीन्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तब जाके मैं शांत हुई हूँ। क्योंकि मुझे शांत करना इतना आसान नहीं है। मैं जब खामोश होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द में होती हूँ तभी खामोश होती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे खामोश नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल ये है कि जिस टाइम पे मैं डिलीवरी भी करने जाती हूँ ना, डिलीवरी कराने के लिए जाती हूँ हॉस्पिटल में, पहले से एडमिट होती हूँ, मुझे पता होता है। बट जब इस टाइम मैं रूहान के लिए गई थी, अपने बेबी के लिए, तो हंसती भी गई थी हस्बैंड से, और बाकायदा मैंने लिपस्टिक और लाइनर वगैरह लगा के गई थी। और जब मैं वापस से आई ना, तभी लाइनर वगैरह तो कुछ छूटा नहीं था, क्योंकि आधे घंटे के अंदर सी सेक्शन हो जाता है, तो सिजेरियन हो गया था। तो बुलबुल मुझे बोलती है, तुम ऑपरेशन कराने के लिए भी इतना तैयार होकर आई हो? नहीं कहा, हाँ, मुझे नहीं पता था कि आज भी मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। और मैं थ्रू आउट, क्योंकि मैं बेहोश होती ही नहीं हूँ, तो मैं बोलती रहती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ। एक बार सल्फिया के टाइम पे मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट मैं दोनों बच्चों में मुझे होश है, मुझे मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो वो चीज़ है कि मैं इतनी आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ, और अगर मैं शांत बैठी हूँ, मेरी खामोशी का मतलब यही है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तब मैं खामोश होती हूँ। तो बस यही आप लोगों को बताना था। दूसरा, मेरे साथ साथ इन अल्फ़िया जो है ना वो 5 साल की हो चुकी हैं, तो 5 इयर्स का जो उसको वैक्सीनेशन होता है, कल हमारे यहाँ वो लगा था, क्या बोलते हैं उसको, कैंप लगा था, तो उसमें अल्फ़िया का नाम आया था और वो बुला के लेके गई कि अल्फ़िया का आपको वैक्सीनेशन कराना है। अब मैं अपने दर्द से तो परेशान थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अल्फ़िया का जो टाइम था फिर वो निकल जाता, उसका टाइम ज़्यादा हो जाता। जून में वो 5 साल की हो गई थी। फिर कल हम अनफिया को वैक्सीनेशन करा कर आए। पूरी रात आप ये देख सकते हो कि मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा आ गए, क्योंकि पूरी रात अल्फिया ने सोने नहीं दिया। उसको फीवर चढ़ गया, मिनट मिनट में मैं दवाइयाँ दे रही हूँ उसको, हर 4 घंटे पे दवाई देनी थी। वो तो पीसीएम का सिरप देना था, बट उसको मम्मा चाहिए थी, और मम्मा तो खुद अपने आप को देने के लायक नहीं थी, तो मैं उसको क्या देती। बट फिर भी अल्फिया को पूरी रात मसाज करती रही, उसको बर्फ़ की सिकाई करनी थी तो आईपैड से उसका सिकाई करती रही, उसको देखती रही कि हाँ बच्चे, मतलब मेरी नया पैसी है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में फ़्रेश हो जाती हूँ। अगर मुझे आधे घंटे की भी नैप मिल जाए, 1 घंटे की, तो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। बट रात की जो नींद होती है वो रात की होती है। तो हालांकि अभी शाम के ना 6:30 बज रहे हैं, और मैंने बच्चों को ज़रा थोड़ा सा ऊपर भेजा है मम्मी के पास। मैंने कहा तुम लोग थोड़ा सा जाओ, बच्चों की छुट्टी, आज संडे है, आज इनकी छुट्टी वाले दिन तो थोड़ी थोड़ी देर पे इनकी कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, चलती रहती है। तो बस यही सब अपडेट दी थी गाइज़। आप लोगों ने इतना मिस किया मुझे, इतना मिस किया, और मैंने भी आप सबको बहुत 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 मिस किया। और किसी ने मुझे समझाया था कि काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, तो आज किसी के समझाने से मैंने ये कैमरा उठाया है। थैंक यू जिन्होंने मुझे इतनी प्यार या समझाया, इतना प्यार से चीज़ें बताई। तो काम तो काम है, हमें हर हाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें हर हाल में काम अपना देखना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट भी उसी काम से होता है। तो यह मेरा काम था। और फिर से उन्होंने कहा कैमरा उठाओ, अपने आप को बताओ, कुछ बात करो, चीज़ें ठीक होंगी। तो ठीक है, मैंने कैमरा उठाया। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को बताना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ। ऑब्वियस ही बात है, जब मैं आपको फैमिली बताती हूँ तो फैमिली को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कितने लोगों ने मैसेज किया। फिर उसके बाद आज बुलबुल से बात हुई थी, तो बुलबुल भी बता रही थी कि कितने सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कहाँ है रानी अपी, कहाँ है आप ही के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो आप ही के व्लॉग्स इंशाल्लाह अब कंटिन्यू चलेंगे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश यही रखूँगी। बाकी मैं अपने रब से ये दुआ करूँगी कि मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं अपने काम, जब मैं सारे काम कर रही हूँ तो मैं इस काम को भी ना छोड़ूँ। क्योंकि इस बीच मैंने ऐसा नहीं है कि एक टाइम भी खाना ना पकाया हो, या मैंने घर की साफ़ सफाई ना करी, या मैंने बच्चे स्कूल ना भेजे हो। मैंने सारी चीज़ें करी हैं, इस बीच में मैंने एक छुट्टी नहीं मारी है। तो फिर जिस काम से मुझे खुशी मिलती है, जिस काम से मुझे इंडिपेंडेंट मिलता है, उसे मैं कैसे छोड़ूँ। तो या तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैंने आज पकड़ लिया, और बस यही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। और क्या शेयर करूँ, और बस यही कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ठीक। और जिन लोगों ने मुझे पूछा, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वाकई में आप लोग हो तो हम हैं, और आप नहीं तो मैं नहीं। बीच में मेरा फिर लेट डाउन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा था मैं किस दिशा में जा रही हूँ। मुझे मेरा एम समझ में नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। बट अभी मुझे जो विज़न है ना मेरा, वो बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को किस राह पे जाना है, कहाँ जाना है। तो हाँ, इंसान है, इंसान कई बार डगमगा जाता है, गिर जाता है नीचे, लेकिन फिर उसको जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो इतने सारे आते हैं, उठाते हैं। और मेरे इतने सारे प्यार करने वाले आए, मेरे जो थे, जिन लोगों जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि नहीं, आप बहुत कुछ हो, कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने आई हूँ और अपना बेस्ट दे रही हूँ। आगे भी इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और सब कुछ देने की मैं पूरी कॉन्शियस नहीं होता, कोशिश करूँगी। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनका बर्थडे आज से मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन पहले होगा। हालांकि मैंने उन्हें रात में तो विश कर दिया था, बट उन्होंने बोला था कि आप ही मेरा नाम ज़रूर लेना। वो पाकिस्तान से हैं, और उनका नाम, सॉरी मैं भूल गई, बट वो बहुत प्यारी हैं। डियर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आपका नाम जो है ना, वो शायद मैं अपने जो वीडियो है ना उसके टाइटल पे लिख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा आपका नाम जो भी था। बट हमारी बात उनसे हुई, तनाज़ या
मेरी मेमोरी बड़ी गंदी होती जा रही है, मुझे चीज़ें ना भूलने ज़्यादा लगने जा रही हूँ मैं। खैर कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना आप भी। अल्लाह ताला से बस उस टाइम पे भी मैंने आपको विश कर दिया था और दुआएं थी, और ये आज भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जिस किसी का भी बर्थडे हो, जिस किसी भी की भी एनिवर्सरी हो, अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ तमन्ना पूरी करे। अल्लाह तू सबको खुशी दे। अल्लाह ताला तू सबकी परेशानियाँ दूर कर, क्योंकि वो तो सबकी परेशानियाँ दूर करने वाला है ही, बैठा ही है। और दुआ देने से बस यही होता है कि दुआ जो होती है ना वो लगती है। और मेरा सबसे ही कहना ये होता है कि दुआ दिया करो, दुआ दिया। मैं अपनी मम्मा को भी बोलती हूँ कि मम्मा हर वक्त ना बस आप ना दुआ दिया करो। दुआ जो होती है, मेरी नानी थी ना, मैं उनको देखा करती थी, वो बहुत 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 अच्छी लेडी थी। मेरी नानी हमेशा दुआ देती थी, और मेरी नानी के आगे ना 7 फुट का आदमी भी ना झुक के नमस्ते करता था, माता जी नमस्कार प्रणाम सब करते। मेरी नानी पार्क के चक्कर लगाती रहती थी और कितने लोगों को दुआ देती थी, वो वॉक करा करती थी, वो फजर नहीं छोड़ी उन्होंने कभी भी। तो या अल्लाह हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं अपनी नानी की तरह इबादत करूँ। बहुत इबादतगार वो औरत थी। तो अपने दिल से सबके लिए खुशियाँ मांगिए, दुआएं देते रहिए, दुआ ज़रूर लगती है। अपने मुंह से बस किसी के लिए बद्दुआएं मत निकालो, क्योंकि कहते हैं एक ना एक दिन वो बद्दुआ भी ज़रूर लगती है, कहीं ना कहीं से आके वो आपको लग जाती है। तो दुआ भी ऐसी, अगर मैं किसी को दुआ दे रही हूँ ना, तो वो दुआ एक दिन मुझे भी लगेगी। तो इस दुआ का कॉन्सेप्ट यही है। तो बस इन दिनों मैंने जो देखा है ना, अपने दर्द से जो मैं लड़ी हूँ, वो सिर्फ खाली तारिक जमील साहब के जितने भी वीडियोस थे वो मैंने देखे हैं। इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस हैं वो मैंने देखे, अपने आप को मोटिवेट किया है। और दीन की तरफ कोशिश मैंने अपने आप को लुभाने की ज़्यादा करी है कि अल्लाह तू मुझे दीन के रास्ते पे लेकर आ। तो उसमें मेरी कोशिश यही रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे हम देखते हैं हम कितना दीन को अपना पाते हैं। अल्लाह से कोशिश तो यही है कि अल्लाह तो बहुत हमें ना दीनदार बना दे, या अल्लाह तो हमें हिजाब वाला बना दे। तो बस आप लोग भी आमीन कहिएगा, और अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अपने आप को इतना कवर कर सके, हम अपने आप को ऐसा कर सकें। तो आज का मोटिवेशनल वीडियो बहुत हो गया, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी हो गया, मोटिवेशन वाला भी हो गया। तो बस मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बट हमें वो सुकून मिल जाता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। बस ये है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। आप लोगों का बेल आइकन दबाने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, बट हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि आगे लोग बाग मुझसे जुड़ते जाएं, हमारी वाईटी फैमिली बड़ी होती जाए। और लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, कमेंट का जवाब मैं नहीं देती, उससे आप लोगों को हर्ट ज़रूर होता है, वो मेरी गलती है। उसके लिए मैं हर बार तो सॉरी बोलती हूँ, अल्लाह ताला से फिर हिदायत लेती हूँ कि अल्लाह मैं अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो चलो, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दर्द बहुत हो रहा है।